तिहुवणहित मधुर विशत कारणम् अन्तातीत गुणाणम् नमो जिनाणं जिद भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो निगान्त विश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। नमो यरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे संवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जय अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जय सिंह स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे भी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को ही समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 आस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप और वस्तु व्यवस्था की व्याख्या कर और उस वस्तु स्वरूप को समझने के लिए स्याद्वाद और अनेकांत को समझे बिना वस्तु व्यवस्था समझ नहीं आ सकती। बात वस्तु व्यवस्था बनाने की नहीं है, अपितु वस्तु व्यवस्था समझने की। व्यक्ति वस्तु की व्यवस्था बनाने में जीता है, पर वस्तु व्यवस्था को समझने का प्रयास नहीं कर। और जिसने उस अनेकांत को समझा है, अनेकांत में उस व्यक्ति ने समझ प्राप्त की है, वो ही वस्तु व्यवस्था को समझ सकता है। जितने तीर्थंकर हुए, जितने भगवान हुए, किसी ने भी वस्तु व्यवस्था वस्तु स्वरूप बनाया नहीं, अपितु उन्होंने उस सच्चे वस्तु स्वरूप को जाना, पहचाना और प्राप्त किया। जो वस्तु व्यवस्था वस्तु स्वरूप आचार्य भगवंतों ने व्याख्यायित किया है, उनको ही समझने के लिए इस अनेकांत को, स्याद्वाद को समझना बहुत बहुत अनिवार्य है। क्योंकि वस्तु स्वयं में ही अनेकांतात्मक होने पर उसको उस अनेकांत से ही समझने की आवश्यकता है। और उस अनेकांतात्मक वस्तु को अगर एकांत से समझेंगे तो कभी भी तत्व का, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता। और
उसीलिए उस अनेकांत स्यादवाद का जो प्राण है, वह स्यादवाद का प्राण, अनेकांत का प्राण सप्तभंगी है। और उस सप्तभंगी को ही आज कुंद कुंद स्वामी हमारे लिए समझाने वाले हैं। क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, पर उसको जब भी कहा जाएगा तो वह स्यादवाद से ही कहा जाए। अंतर समझना, वस्तु स्वयं में अनेकांतात्मक है, इसलिए वस्तु का, द्रव्य का, पदार्थ का, सबका निर्णय करने के लिए हमारी दृष्टि अनेकांतमयी होनी चाहिए। पर दृष्टि अनेकांत मात्र होने से काम नहीं बनेगा। जब भी उस अनेकांत का कथन करना होगा तब हमें स्यादवाद को समझना होगा। और स्यादवाद शब्द उन दो शब्दों से बना है, स्याद और वाद। वाद का मतलब किसी से बहस करना नहीं है। वाद यानी चर्चा, व्याख्यान, आलाप, बोलना। ये बोलने की जो आलाप पद्धति है, वही जैन दर्शन की अपेक्षा से स्यादवाद कथन कहा जाता है। कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा, स्याद ऐसा और स्याद ऐसा। यह जो स्याद निपात शब्द है, उस निपात यानी उसका जिसके साथ जैसा प्रयोग किया जाए उसका वहां वैसा अर्थ निकालना हो। और उस स्याद को यहां अनेकांत में आचार्य भगवंत कथनचित करते हुए कह रहे हैं कि जब जब वह स्यादवाद में स्याद का प्रयोग होगा, वहां हमें यही समझना है कथनचित स्याद, ये शब्द उस अपेक्षा को लेके है। किसको? अपेक्षा के साथ, किसी दृष्टि के साथ ऐसा भी है और ऐसा भी है, वैसा भी है और ऐसा भी है। तो ऐसा भी वैसा भी तो सभी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वस्तु तो कितनी है? एक ही है। उस एक वस्तु को जब हम कहने की बारी आएगी तो कैसे कहेंगे? क्योंकि हमने ये निर्णय पिछली गाथाओं में भी किया कि द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, तत्व सभी अनेकांतात्मक है। सभी पदार्थ, सभी द्रव्य। कितने द्रव्य है? कितने द्रव्य है? कितने द्रव्य है हुकुमचंद जी? 6 प्रकार के द्रव्य पूछ रहा हूं। अनंतानंत द्रव्य, 6 प्रकार के अनंतानंत द्रव्य, ये विषय हमने पढ़े हैं पीछे। तो 6 प्रकार के अनंतानंत द्रव्य है, वे सभी अनंतानंत द्रव्य अनेकांतात्मक है। फिर अनेकांतात्मक यानी अनेक धर्मों से युक्त है। अंत यानी क्या? पहले ये विषय समझना होगा तो गाथा समझ में आ जाएगी। अनेकांत किसे कहते हैं मां? अनेक अंत मतलब एंड, वो अंत नहीं। अंत यानी धर्म, गुण। अनेक धर्मों से जो युक्त होता है वह अनेकांत। अंत यानी धर्म और अनेकांतात्मक यानी अनेक धर्मात्मक। वस्तु कैसी है? अनेक धर्मात्मक, अनेकांतात्मक यानी अनेक धर्मात्मक, अनेक धर्मों से युक्त है। फिर एक ही वस्तु जब अनेक अंत या अनेक धर्म, अनेक गुणों से युक्त है, फिर हम उसको कहेंगे कैसे? प्रश्न बहुत बड़ा है। वस्तु कितनी है और उसमें धर्म कितने हैं? अनेक है। फिर हम वस्तु को कैसा कहें? वस्तु को कहने के लिए भी तो हमें कुछ आलाप पद्धति या बोलने के लिए कुछ तो प्रकार से पद्धति सीखनी होगी। क्योंकि भले ही आप एक हो, पर फिर भी पंडित जी आप एक ही हो क्या?
माँ आप एक वस्तु हो, एक जीव द्रव्य हो, पर आप में अनेक धर्म है कि नहीं? अनेक अपेक्षाओं से आप अनेक प्रकार के हो। माँ भी, बेटी भी, बहू भी, साथ साथ पत्नी भी, और बहुत सारे संबंध है, बहन भी। ये सभी क्या है? अनेक धर्म है, अनेक अंत है। और उस अनेक अंतों में से हम अब उस वस्तु को क्या कहें? क्योंकि निर्णय तो हमें पूर्ण वस्तु का और पूर्ण द्रव्य का करना है, तो उस पूर्ण द्रव्य पूर्ण वस्तु का निर्णय करने के लिए अनेकांत, क्योंकि हम एक साथ तो सब कह नहीं सकते। एक साथ कह पाएगा क्या कोई आपको माँ बेटी बहन पत्नी इधर आओ? नहीं। अनेक धर्म होने पर भी उस वस्तु को हम किस प्रकार से कहे जिसके कारण से उसके अन्य धर्म लोप ना हो? कितने धर्म वस्तु में? अनेक धर्म हैं। जब भी हम छदमस्त कथन करेंगे, हम सभी छोने छदमस्त है, हमारा ढका हुआ ज्ञान है, छदम ज्ञान है, इसलिए हमें छदमस्त कहते। तो ये जो छदमस्त अवस्था में हम जो भी कथन करेंगे तो वह एक समय में एक ही होगा, क्योंकि ये सिद्धांत है कि छद्मस्त अवस्था में जीव का एक समय में एक उपयोग और एक ही कार्य। तो उस अनेक धर्मात्मक वस्तु को मैं जब भी कहूंगा तो कोई ना कोई तो छूट जाएगा। समझ में आ रही है बात? सप्तभंग तक पहुंचना है, स्याद्वाद तक पहुंचना है, पहले अनेकांत स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। अनेक धर्म है ये हमने निर्णय कर लिया, पर मैं अब उस अनेक धर्मों को कहूं कैसे जिससे सामने वाले को भी समझ में आए कि इसमें अनेक अनंत धर्म हैं। क्योंकि मैं तो स्यादवादी हूं, मुझे आगम पे श्रद्धा है, देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा है, इसलिए मैं तो फिर भी श्रद्धा से मान लूं, पर मैं सामने वाले को कैसे समझा दूं जिसके द्वारा मेरे ऐसे कथन के द्वारा कि मेरा कथन एक समय में एक बार में एक ही होगा, पर ऐसा कथन होना चाहिए जिसके द्वारा बाकी के धर्मों का लोप नहीं हो। आपको बेटा कह दिया तो बाकी के धर्मों का लोप हो जाएगा, आप बेटा ही हो। अगर ऐसा कह दिया तो बाकी के धर्मों का लोप हो जाएगा। फिर मैं ऐसा क्या करूं जिसके द्वारा बाकी के धर्मों का लोप नहीं हो और मेरा कथन भी बन जाए? दोनों कार्य एक साथ करने हैं, अपना अपने कार्य की सिद्धि भी हो और सामने वाले की वह खंडन करते हुए सामने वाले को समझ में भी आए कि यह वस्तु अनेकांतात्मक है। उस अनेकांतात्मक वस्तु के एक 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 धर्म को ही कहने के लिए हम स्यादवाद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनेकांत का व्याख्यान करने के लिए स्यादवाद है। और वह स्यादवाद दो शब्दों से बना। स्याद यानी कथनचित, लिख लो, हम भूल जाते बहुत जल्दी जल्दी मां। स्याद यानी कथनचित, स्याद यानी किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से। स्याद तो नहीं, स्याद दो, आधा दो, स्याद। स्याद कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से, किसी आदेश से, ये सब कुछ स्याद शब्द का अर्थ हुआ। ये निपात शब्द कहा जाता है, यानी निपात वह होता है कि जहां जिसको जिस प्रकार से प्रयोग किया जाए उसका वहां वैसा प्रयोग होता है। ये तो सामान्य रूप से विशेषण रूप से ग्रहण किया, स्यात ऐसा, क्योंकि हम उस स्याद शब्द को सबके साथ जोड़ के अभी सात भंग बनाएंगे, इसलिए उस स्यात को आचार्य भगवंत निपात शब्द कहते हैं।
निपात किसे कहा? स्याद कोई नहीं, ऐसे बहुत सारे निपात शब्द है कि जिसके साथ वह लगता है उसका उस शब्द के साथ अर्थ किया जाता। मात्र स्याद शब्द का ऐसा परिपूर्ण रूप से अर्थ नहीं किया जाएगा अगर उसमें आगे पीछे कोई शब्द नहीं जोड़ा जाएगा तो। कथनचित क्या? क्या कथनचित? कथनचित बेटा, कथनचित भाई, कथनचित ऐसा, कथनचित वैसा। ये कथनचित के भाव को लेते हुए जो स्याद शब्द है, ये ही हमारे समस्या का हल है। कौन सी समस्या? अनेक धर्मों से कथन तो हम एक ही का करेंगे, बाकी का लोप भी नहीं हो और एक का कथन हो, इसीलिए वो स्यात शब्द हमें वाद में यानी वचनों में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, अगर हम एक धर्म का व्याख्यान करेंगे तो बाकी धर्म विलीन हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे, तो वस्तु ही लोप हो जाएगी, वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। क्योंकि वस्तु में को हमने पहले ही निर्णित किया है अनेकांतात्मक वस्तु, और एक भी उस कथन के पीछे अगर किसी एक धर्म का लोभ हो रहा है तो वो काम बिगड़ जाए। इसलिए आचार्य भगवान ने हमारे लिए इस स्यादवाद सिद्धांत को, अनेकांत दृष्टि को हमारे लिए समझा है। हमारा भी काम बने, सामने वाले को भी समझ में आए हम क्या कह रहे। ये स्यादवाद किसी भी प्रकार से हुकुमचंद जी संशयवाद नहीं है। ऐसे बहुत सारे जीवों का मानना है जिन्होंने अनेकांत स्यादवाद को नहीं समझा, वो यही मानते हैं कि स्यादवादी संशय में है। संशय वह होता है जहां निर्णय नहीं होता, ये है कि वो है, ऐसा है कि वैसा है। ऐसी जब दोलायन स्थिति होती है, उभय कोटि का अनिर्णित ज्ञान होता है, तब वह संशय होता है। पर हमारे यहां संशय नहीं है, संशयवाद नहीं है। हम तो ठोक के कह रहे हैं ऐसा भी है और ऐसा भी है, भले ही वह परस्पर विरुद्ध धर्म है पर फिर भी वह धर्म है, फिर भी वह धर्म है। और उसके ही उस व्यवस्थित यथार्थ कथन करने के लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये स्यादवाद है। स्याद से मंडित कथनचित कहते हुए हम सब बात कह देते हैं। जो जो सामने वाला कहेगा, अगर उसने उसके साथ अनेकांत के साथ स्याद जोड़ा है उस शब्द के साथ, तो उसकी बात भी कथनचित हम मान सकते, और नहीं जोड़ा है तो कुछ नहीं। स्याद और वाद, और उस स्यादवाद को समझने के लिए, स्यादवाद को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने 7 भंग बनाए। कितने? 7 भंग बनाए। और उस 7 भंगों के द्वारा, 7 भेदों के द्वारा हमें उस वस्तु स्वरूप को, द्रव्य की व्यवस्था को समझाने का पुरुषार्थ किया। भंग किसके? भेद किसके? कथन करते समय भेद वस्तु के ही किए हैं, मात्र कथन के मत कह देना। कथन तभी होगा जब पंडित जी वस्तु वैसी होगी। भेद हम कथन के साथ वस्तु में भी देख रहे हैं, भले ही हम वस्तु को अलग नहीं कर रहे हैं पर फिर भी देख तो वस्तु को ही रहे हैं, कथन तो वस्तु का ही कर रहे हैं। उसी वस्तु के धर्मों के अपेक्षा से अलग अलग करके देख रहे हैं, अलग अलग करके कह रहे हैं, अलग अलग कर नहीं रहे। अंतर समझ में आया? वस्तु कैसी है? एक वस्तु अनेकांतात्मक है, फिर एक वस्तु बराबर अनेक धर्म, ये कैसे गणित बनेगा? हम तो कह नहीं पाएंगे। फिर ये कहा भाई
वस्तु भले ही एक है, पर उसके अनेक गुण अनेक धर्म होने के कारण से उसको कहते समय हम एक एक ही कहेंगे, पर उन सबका समूह मतलब ही द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है। इसलिए उस बात को समझाने के लिए कि ये अनेकांत का या साधवाद का जो मैं कथन कर रहा हूं, उसको कैसे कथन किया जाए, उसका व्याख्यान कैसे किया जाए, उसको कैसे समझाया जाए, तो उसको गाथा नंबर 14 में आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि द्रव्य सात भंग स्वरूप है। मात्र कथन सात भंग स्वरूप नहीं है, द्रव्य भी सात भंग स्वरूप है। द्रव्य सात भंग स्वरूप नहीं होता तो कथन भी सात भंग स्वरूप नहीं होता। द्रव्य गुण पर्याय रूप है। द्रव्य कैसा है? गुण पर्याय रूप है। और द्रव्य वैसा है इसलिए कथन द्रव्य पर्याय और गुण रूप किया। पिछली दो गाथाओं में पढ़ा ना, गुण रूप पर्याय रूप द्रव्य की सिद्धि अविनाभाव से हमने कर ली। कब की? जब वो उसमें है, वह द्रव्य के ही भेद थे। ऐसे ही ये बहुत सारे जीवों को हुकुमचंद जी भ्रम है कि मात्र ये कथन के भेद है, कथन के भेद है। कथन के भेद तो है ही, पर साथ में वस्तु में भी भेद देखना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। अनंत धर्म किसमें है? वस्तु में है कि कथन में है? बिल्कुल वस्तु में है तभी कथन में है। वस्तु में नहीं होते तो कथन होता ही नहीं, और वस्तु में नहीं है उसका कथन करोगे तो वह सत्य नहीं होता। हमें सत्य वस्तु का स्वरूप समझने के लिए इस द्रव्य की अपेक्षा से ही सात भंगों को समझना है। हमें द्रव्य के वस्तु के सात टुकड़े नहीं करने, पर उसी एक वस्तु एक द्रव्य को सात प्रकार से समझना है। आप कितने हो? आप कितने हो? एक हो। जीव की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से एक हो, पर पर्यायों की अपेक्षा से, संबंधों की अपेक्षा से, रिश्ते नातों की अपेक्षा से अनेक है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा से स्वयं में, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से स्वयं में एक था, एक है और एक ही रहेगा। पर उस एक वस्तु को जो जैसा देखता है उसको वह वैसा समझाया जाता है। करेंगे आगे गाथा के बाद हम दृष्टांत के साथ उसकी भी चर्चा समझेंगे कि किसने कैसे वस्तु को समझा और किसने कैसा निर्णय किया। इसलिए हम सबके साथ जब भी वार्ता होती है तब तब वह साध्यवादी जैन धर्मावलंबी क्यों जीतते हैं? क्योंकि हमारे पास साध्यवाद है। हम सबकी बात मानते हैं। अगर तुम्हारे पास कथनचित है कि ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी, तो हम भी सही और तुम भी सही, किसी का विरोध नहीं। पर कब? जब तुम हमारे साध्यवाद को मानोगे तब। नहीं मान रहे तो हम अपने साध्यवाद में अनेकांत में अटल है। इसलिए 14 नंबर की गाथा में हमें उस सात भंगों को समझना है जिसके द्वारा आचार्य भगवंत वस्तु व्यवस्था के, द्रव्य के, पदार्थ के सात भंग कथन स्वरूप कह रहे। भंग किसके? द्रव्य के ही, पर कथन रूप उन सात भंगों की अपेक्षा से वस्तु को कह रहे हैं। भंग यानी भंग नहीं करना। सप्त भंगी का अर्थ वो रोड वाले भंगी वगैरह कोई लत लगा लेना। हाँ शब्द है, शब्द के कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, तो वो भंग भंगी नहीं है। भंग यानी भेद, भाग, विभाग।
उस द्रव्य को समझने के लिए दृष्टि के, कथन के, विचारों के भंग बनाए, भेद बनाए, विभाग बनाए। हाँ, भंग जब भी होगा तब पंडित जी व्यवहार होगा, और भंग नहीं है, अभंग रूप निश्चय है, क्योंकि हमने निर्णय किया था अभेद का कथन निश्चय है और भेद का, भंगों का कथन व्यवहार है। वस्तु स्वरूप तो जो है सो है, पर वस्तु स्वरूप समझ में तो आए। समस्या यही है, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। ये सभी नए, ये सभी जितने ये भंग कहे हैं वे सभी उसी द्रव्य का स्वरूप है। मानते हो क्या पंडित जी? उसी का स्वरूप है। अंतर इतना है, ये भेद स्वरूप है और वो अभेद स्वरूप है। ये भंग रूप जो कहा है, व्यवहार से कहा जा रहा है, वह भेद स्वरूप है, और द्रव्य का वास्तविक जो एक स्वरूप है, आप कितने हो? वह निश्चय से, वह निश्चय से, क्योंकि आप एक स्वरूप अपने आप को जीव द्रव्य की द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से अभेद रूप से कह रहे, इसलिए जीव द्रव्य रूप आप एक हो, पर संबंधों से अभेद नहीं, भेद है। संबंधों से अनेक भेद है। वास्तविकता में हम अभेद रूप है। द्रव्य, गुण, पर्याय अलग अलग है क्या? नहीं है। जो अलग अलग नहीं होता वह अभेद होता है। तो हम निश्चय से अभेद है और व्यवहार से ये भंग रूप भेद का है। तो हमें ये भी समझने की आवश्यकता है। एक प्रश्न है पंडित सुरेश चंद्र जी से कि पंडित जी भंग साथ ही क्यों बनाए? क्योंकि आगम में तो आचार्य भगवंतों ने कहा है 9 अंक शाश्वत है, त्रैकालिक होता है, फिर 9 भंग बनाते ना, सात ही क्यों बनाए? सात ही प्रकार से द्रव्य को क्यों समझे? तो और बनाने चाहिए थे ना, क्यों नहीं बनते? तो सात ही क्यों कहा जाता है? 6 कह दो, तो 5 कह दो, 3 कह दो। प्रश्न ये है कि 7 ही संख्या क्यों चुनी गई? 7 से कम, 7 से ज्यादा क्यों नहीं की? 7 ही भंग क्यों किए? 9 भंग बनाते, 5 भंग बनाते। 5 परमेष्ठी थे, 3 रत्नत्रय था, 1 मोक्ष था, तो 1 भंग, 3 भंग, 5 भंग, 7 भंग, 9 भंग, 11 कुछ नहीं किए। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। वो 7 ही बनते हैं। आपने तो पढ़ा है कुमचंद जी, इसलिए आप मान लोगे, मैं मान लूंगा कि 7 ही बनते हैं। मैं इन आने वाली पीढ़ियों को क्या कहूं? वो पूछेंगे मुझे तर्क दो, मुझे लॉजिक बताओ कि 7 ही क्यों? सुबह सौरभ भैया अपन ने पढ़ा था, इसलिए जब भी निर्णय होगा तर्का तन निर्णया, तर्क से ही निर्णय होता है। आज की युवाओं पीढ़ियों को उस 7 के पीछे अगर तर्क नहीं दोगे तो वे आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आप कह रहे हो सो क्या 7, हम 9 बना रहे, बताओ। ये हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम कह रहे हैं उन्होंने बनाए 707 ही है, पर हमें उसे अन्य प्रकार से भी समझ के समझाने की आवश्यकता है। समझेंगे क्रम क्रम से आगे, पर एक दिमाग में विषय छोड़ दिया इसलिए कि विचार करके आना कि 7 ही संख्या क्यों। हम गणित से समझेंगे, आप वीतराग विज्ञान से समझेंगे और विज्ञान से भी समझेंगे। बहुत गहरा रहस्य है जैन दर्शन का, और यही नहीं समझ में आया था, कुछ भी समझ में नहीं है। भले ही मां कठिन लग रहा हो, पर बिल्कुल हमें कहीं दौड़ने की, स्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सिद्धांत बहुत धीरे धीरे हम समझेंगे, पर समय का थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो 4 बज गए, अभी विषय ही नहीं शुरू हो पाया, और रोज आधा घंटा भूमिका बनाने में लग जाएगा, तो फिर विषय कब पूरा हो पाएगा? क्योंकि रोज कल का समझ के फिर हमें आगे बढ़ना है। ये बहुत गहरा सिद्धांत है। जिसने सप्तभंगों को समझ लिया, मान लो द्रव्यानी के प्राण को समझ लिया।
अनेकांत साधवात, सबका ये प्राण सात भंग है। पढ़ते हैं, आज श्लोक पढ़ के सामान्य रूप से उसका अर्थ करते हैं, फिर पुनः कल अगर समय पे आओगे तो विस्तार से समझाऊंगा, नहीं तो फिर टीका तो मैं 5 मिनट में 10 मिनट में पढ़ के, ऐसा करना है क्या? तो समय का ध्यान रखो। बेचारे 2 बैठे रहते हैं, 3 बजे पौने, आज तो पता नहीं कितने, पौने 3 बजे के पहले ही आ गए थे। तो पढ़ो, 14 नंबर के श्लोक को अपन गाथा को पढ़ते हैं, फिर कुंद कुंद स्वामी से अपेक्षा से मात्र शब्दार्थ समझते और फिर भावार्थ टीकार्थ आगे पढ़ते। 14 नंबर की गाथा। सीय अत्थि नत्थि उभयम् अवत्तवं पुनो यत तिदयम् दवं खुसत्तभंगम् आदेशवशेन संभवति। एक साथ पढ़ो। कितनी कितनी गहरी बात कह रहे हैं। दवम, द्रव्य कैसा है? खू, खू यानी निश्चय से, खू निश्चय ने, निश्चय नहीं की बात नहीं कह रहे अभी, निर्णयात्मक, ये पक्का कर लो ऐसा ही है। कैसा? सप्तभंगम। द्रव्य, हुकुमचंद जी, कथन हो सप्तभंगम नहीं लिखा, कथन 7 प्रकार का नहीं लिखा। क्या कह रहे हैं? दवम को सप्तभंगम, द्रव्य ही 7 भंग है, द्रव्य के ही 7 भंग है, द्रव्य ही 7 भंग रूप है। बाकी कोई कथन में तभी आएगा जब वह वस्तु होगी। बताओ ना हुकुमचंद जी, कल परसों भी पूछा था, सागर के गधों के कितने सींग? सागर के गधों के कितने सींग? नहीं है भाई, जो वस्तु ही नहीं उसका कथन कैसे? ना उसकी संख्या कह जा सकती है, ना उसका रंग बताया जा सकता है, ना उसका आकार बताया जा सकता है, क्योंकि वैसी वस्तु है ही नहीं है। कथन उसी का होता है जिसको वस्तु होती है, अवस्तु का कथन नहीं होता। और कथन हो रहा है मतलब वस्तु है, और वस्तु है तभी उसका वैसा कथन है। अगर वैसा कथन नहीं है तो वो वस्तु वैसी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं दवम खु सत्य भंगम, द्रव्य ही 7 भंग वाला है, निश्चय कर लो। ये जो बहुत सारे जीवों के भीतर भ्रम है, उस भ्रम को मिटा लो कि कथन 7 प्रकार से नहीं है। कथन 7 प्रकार का तभी होगा जब वस्तु 7 प्रकार की होगी। अगर वस्तु 7 प्रकार की नहीं है तो कथन भी 7 प्रकार का नहीं है। समझ में आया? एक एक शब्द समझने की आवश्यकता है। दवम खु सप्तभंगम, यह द्रव्य खलु 7 भंग। क्यों? आदेश वशेन, वह आदेश के वशात। किसका आदेश? हम 2 प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं। आदेश के वशीभूत होते हुए 2 प्रकार से आदेश का अर्थ करेंगे। एक आदेश तीर्थंकर भगवान का, और एक आदेश का अर्थ होता है कथन। एक आदेश होता है कथन, क्योंकि ये जरूरी है कि जब भी हम भेद कर रहे हैं तो किस अपेक्षा से, उसके पीछे क्या कारण है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि कथन के वशीभूत होते हुए, कथन के कारण से वह
कथन के कारण से, आदेश वशात, कथन के वशीभूत होते हुए, कौन सा आदेश मां? तीर्थंकर का आदेश, ये पहली बात हुई, वो आज्ञा सम्यक रूप। फिर दूसरा कथन, आदेश का अर्थ है कथन की अपेक्षा से। ऐसा 7 टुकड़ों रूप, उसका कोई फिजिकली 7 भंग 7 भेद नहीं है। फिर कैसे 7 भंग रूप है द्रव्य? आदेश कथन की अपेक्षा से। तीर्थंकर कह रहे हैं इसलिए हमारा आदेश, उनका आदेश है इसलिए हमें शिरोधार्य है वह आदेश, और साथ साथ कथन भी उसी प्रकार से होता है। इसलिए खलु वास्तव में निश्चय से, निश्चय नय से नहीं। पुनः ये बात गांठ बांध के रखना, निश्चय नय से नहीं, निश्चय यानी निर्धार, पक्का, निर्णयात्मक। ऐसे उस वास्तव में निश्चय से वह सप्तभंगम 7 भंग वाला संभवती, संभव है, होता है। तो 7 भंग कौन से? 7 भंग कौन से? सी अथी, सीय नथी, सीय उभयम। सीय क्यों कह रहा हूं? प्राकृत सीय यानी हिंदी में स्यात, सीय यानी स्यात। गाथा में जो लिखा हम उसी से समझ रहे। सीय अथी, सीय नथी, सीय उभयम यानी स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद उभयम। उभयम की बात साथ ये भी लिख लो, स्याद अस्ति नास्ति। लिख लो, लिख लो, लिख लो। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, ब्रैकेट में लिख लो स्याद उभय। चौथा सीय अवक्तव्यम, गाथा में देखो, सीय अवक्तव्यम यानी स्याद अवक्तव्य। चौथा भेद स्याद अवक्तव्य। समझेंगे एक का अर्थ समझेंगे, पहले लिख लो। पहला भंग क्या लिखा? स्याद अस्ति। दूसरा भंग स्याद नास्ति। तीसरा भंग स्याद अस्ति नास्ति। चौथा भंग स्याद अवक्तव्य। मात्र शॉर्टकट के चक्कर में अस्ति नास्ति ऐसा मत लिखना, स्याद शब्द के साथ लिखो। स्याद अस्ति, थोड़ा सा पेन और कागज ज्यादा जाएगा, वहां पर पूरा लिख लो। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, और चौथा भेद स्याद अवक्तव्य। फिर पुणोय तत्तिदयम। अब हमने 4 मूल बता दिए, अब उसके आगे आप जोड़ लो। क्या कहा? 4 समझ में आए, लिख लिए। अब बनाने कितने हैं अपने को? 7 बना बताए तो 4 ही है। फिर आगे कह रहे हैं उस तत्तिदयम त्रितृतीयम, तत्तृतीयम बचे हुए 3 भी उसमें लगाना। कैसे? अब उस 4 को हम जोड़ते हुए 3 और भंग बनाएंगे। लिख लो, 4 लिखे थे ना, उसके आगे 3 लिख लो, फिर अपन विस्तार से समझते। स्याद अस्ति अवक्तव्य, अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य। 6 हो गए। पहला स्याद अस्ति, स्याद, दूसरा स्याद नास्ति, तीसरा स्याद अस्ति नास्ति, चौथा स्याद अवक्तव्य, 5वां कह रहे हैं अब अवक्तव्य के साथ सबको जोड़ दो। अवक्तव्य के साथ सबको जोड़ दो। तो पहला क्या था? स्याद अस्ति, और आखिरी का अवक्तव्य चौथा। फिर दूसरा स्याद नास्ति, उसके साथ चौथे अवक्तव्य को जोड़ दो। क्या हो गया? स्याद नास्ति अवक्तव्य। फिर 7वां भेद क्या बनेगा?
तीसरी जोड़ी क्या थी? स्याद अस्ति नास्ति, उसके साथ पुनः वक्तव्य को जोड़ दो, क्या बनेगा? स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। सात हो गए। पुनो, पुनः, पुनो का अर्थ है गाथा में पुनः देख लो, लिख लिया। अब गाथा का अर्थ समझो। पुनो यानी पुनः, य तत्तिदयम, वह जो अवक्तव्य रूप चौथा भंग था, उस स्याद अवक्तव्य को सबके साथ जोड़ दो। सब कौन? तीन के साथ। चौथे को बचे हुए के साथ जोड़ दो। मतलब क्या हुआ? बचे हुए चार में से एक तो बता दिया, कितने बचे? तीन बचे, तो इन तीन के साथ जोड़ दो, तो वह स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से ये चार और तीन ऐसे सत्भंगम, ऐसे सात भंग वाला द्रव्य होता है। सात भंग आए समझ में? अभी हमने अर्थ समझा ही नहीं है और इतनी जल्दी समझ में भी आने वाला नहीं है, इसलिए मैं आज समझाने का प्रयास भी नहीं करने वाला हूं। मात्र सात भंग लिख लो, ये सात प्रकार से द्रव्य को कहा जा सकता है। इतना बस आज समझे, उतना याद करके आना। कैसे कैसे? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो ये उस सात भंग को हमने समझा, पर मात्र हुकुमचंद जी स्याद अस्ति यही अस्ति नास्ति रूप ही भंग नहीं है। ये समझ में आया क्या? अस्ति नास्ति कल के लिए होमवर्क दे रहा हूं, करके आना। करोगे क्या? करोगे तो देता हूं, नहीं तो नहीं दे रहे। कुछ नहीं, दूसरे प्रकार से उन सात भंगों को बना के लाना है आपको। अस्ति नास्ति रूप हमने सात भंग बनाए कि नहीं? अब भेद अभेद के सात भंग बना के लाना कर। नहीं आया समझ में? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, फिर तीसरा क्या बनेगा? अस्ति नास्ति। अब भेद अभेद के बता दो, यही बता दो। स्याद भेद, स्याद अभेद, तीसरा भेद स्याद अभेदा भेद, फिर चौथा स्याद अवक्तव्य। अब बना दो बचे हुए तीन। स्याद भेद अवक्तव्य, स्याद अभेद अवक्तव्य, स्याद भेदाभेद अवक्तव्य। कितने ज्ञानी हैं आप लोग? बन गए तीन भेद, सात भेद। ये अस्ति नास्ति जैसे है, ऐसे ही भेद अभेद रूप है, तो उसको वैसा ग्रहण करके उसके सात भंग बन गए। समझ में आया क्या? मात्र अभी कैसा है क्या है ये नहीं, सात बने ये समझ में आया। उनका हमें विषय समझ में आया कि सात कैसे बने। दो के सात बने, अस्ति और नास्ति के सात भंग बने, भेद अभेद के दो भेद, सात भेद बने। ऐसे ही कल आप अपने दिमाग से एक और करके लाओ तो आपको और समझ में आएगा। लिख लो नित्य और अनित्य। हमने जो जो विषय पीछे पढ़े हैं ना, तो उससे ही हमें भंग बनाने हैं, नित्य और अनित्य। नकल नहीं कराना, अपने अपने घर में बैठकर लिख के कल ले आना। आज का समय हो गया है, कल उसके साथ ही हमें विषय को समझना है, फिर टीका समझेंगे। पहले सप्तभंग समझेंगे, फिर हम टीका पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उस अर्थ को समझे बिना कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कम ज्यादा क्यों नहीं होते, ये सब बातों का निर्णय करेंगे, फिर हम टीका पढ़ेंगे। पर कब पढ़ेंगे? समय पे आओगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो क्या करें? हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, आप भी तो थोड़ी सी कर लो। पता नहीं है पुनः माँ ये द्रव्यानियों के गहरे रहस्य सुनने मिले भी कि नहीं मिले। मिल रहा है तो समय निकाल लो, क्योंकि पता नहीं है पर्युषण के बाद और चतुर्मास के बाद क्या होगा। इसलिए समय को समय पे समझो, समय पे आओ, समय को पाओ, तो बहुत सारे समय के विषय में हम रहस्यों को खोल सकते हैं। इसलिए कल इस सात भंगों को हम समझेंगे जो नित्य अनित्य रूप है।
बना के लाओगे ना, नित्य और अनित्य के। और भी कुछ और समझ में आया तो अपन उसको भी समझेंगे, और फिर नहीं समझ में आया तो अपन बोर्ड के द्वारा लिख के सामने समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समझाने की तो शक्ति है पर समझने की भी मेहनत करनी पड़ेगी। सो थोड़ी सी मेहनत करके आओ, फिर यहाँ और मिलके मेहनत करेंगे तो ये जैन दर्शन का प्राण माँ। और जिस दिन आप इस बात को पूरी तरह से पढ़ोगे और समझोगे, फिर जो तुम्हें आनंद होगा कि देखो मैंने ये गहरा कठिन रहस्य समझा है, फिर समझ में आएगा कि हमने द्रव्यान योग में क्यों आनंद को प्राप्त किया और कैसे किया। समय हो गया, कल समय पर उस 7 भंगों को समय पे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।